हेलो स्टूडेंट्स, आज एमएससी फाइनल की एमएससी प्रीवियस की स्टीरियो केमिस्ट्री क्लास में हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि ये टेंडेंसी होती है कि वो पोलराइज लाइट की प्लेन को रोटेट कर देते हैं अगर उनके रास्ते में आए। तो कुछ तो उसमें तो ये टेंडेंसी कि पोलराइज प्लेन को रोटेट करने की टेंडेंसी को हम उस कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अब ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है ये दो तरह की होती है। एक तो होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म की वजह से, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि जिनमें की ऑप्टिकल एक्टिविटी ओनली रिमेन्स इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म व्हेन अप टू द crystalline form. Whenever the crystalline form destroyed by any way like fusion, vaporization, then optical activity also destroyed. यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि उनकी सिर्फ सॉलिड स्ट्रक्चर की वजह से या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, और अगर हम इस सॉलिड फॉर्म को यानी कि उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को किसी तरह ख़त्म कर दें, जैसे कि फ्यूज़न के द्वारा या उनको वेपोराइज करके वेपर्स में कन्वर्ट कर दें, तो उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी ख़त्म हो जाती है। ये इसका एग्जांपल है जैसे कि क्वार्ट्ज में एग्रो में 1811 में उसने इसको सर्च किया था कि क्वार्ट्ज जो है दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है जो दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती हैं, और एक फॉर्म तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है यानी कि पोलराइज लाइट को प्लेन को राइट हैंड साइड पे रोटेट करती है, और दूसरी जो है लीवो रोटेटरी होती है जिसमें कि वो पोलराइज लाइट के प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड पर रोटेट करती है। तो इस तरह क्वार्ट्ज जो है एग्जाम्पल है जिसमें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्रिस्टलाइन फॉर्म की वजह से होती है। नेक्स्ट होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की वजह से होती है, यानी कि ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर इसको चाहे हम गैशियस फेज में कर लें, कंपाउंड को कन्वर्ट कर लें, या लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर लें फ्यूज़न के द्वारा, तो भी उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी सेम रहती है। तो इसमें हम कहते हैं कि इनमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है इन कंपाउंड्स में उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से है ना। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज है, टार्टरिक एसिड है, ज़्यादातर जो कॉमन है वो यही है। तो इस तरह ऑप्टिकल एक्टिविटी दो तरीके से होती है, एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म की वजह से होती है और एक होती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से। अब बात आती है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का, किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर्स का वो पेयर होता है जो दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती हैं, और जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक सी होती हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक सी होती हैं, बट डिफर इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। वन रोटेट द पोलराइज्ड लाइट टू द राइट हैंड साइड यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड अदर रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट साइड दैट इज द लीवो रोटेटरी, बट बाय सेम मैग्नीट्यूड। मतलब क्या कहने जा रहे हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का, किसी के कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर्स का वो पेयर जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है, उसके साथ ही उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, लेकिन और डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तो दूसरा लीवो रोटेटरी होता है, लेकिन इनका स्पेसिफिक रोटेशन सेम होता है। बस क्या डिफरेंस क्या होता है उनके साइन का, कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। और डिफरेंस क्या होता है कि ये जो एनेंशियोमेरिक पेयर हैं ये सिंपल कंपाउंड्स के साथ तो सिंपली सेम रेट से रिएक्शन रेट सेम होता है इनके रिएक्शन का, लेकिन ये अगर कोई रिएजेंट जो कि खुद में ही ऑप्टिकल एक्टिव है तब इनका रिएक्शन रेट बहुत डिफर करता है, मतलब एक से कम करता है और एक से ज़्यादा करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एंजाइम्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, है ना। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्लूकोज। कि ग्लूकोज क्योंकि जब एंजाइम से रिएक्शन करता है तो सिर्फ
प्लस ग्लूकोज फॉर्म जो है वो ही हमारे एंजाइम्स के द्वारा इजीली मेटाबोलाइज होता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि नेगेटिव ग्लूकोज जो है वो एंजाइम्स से रिएक्शन नहीं करता और आसानी से मेटाबोलाइज नहीं होता, इसलिए एनर्जी नहीं देता। तो इसीलिए हम जब भी ग्लूकोज यूज़ करते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए तो डी ग्लूकोज ही यूज़ करते हैं। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, ये देखो एनेंटियोमर्स होते कैसे हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड है ना, इसमें एक ये हो गई डी फॉर्म और ये हो गई एल फॉर्म, है ना, और दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। तो ये क्या हो गया, एनेंटियोमेरिक पेयर हो गया लैक्टिक एसिड का। नेक्स्ट है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंटियोमर्स दस ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि ऐसा मिक्सचर जिसमें एक एनेंटियोमेरिक पेयर के दोनों इक्वल मॉलिक्यूलर अमाउंट में प्रेजेंट हों, इक्विमोल्स मतलब इक्वल मोल्स उनके प्रेजेंट हों, तो क्या होता है, वो मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि जो एक कंपाउंड है वो दूसरे कंपाउंड के इफेक्ट को, ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से, एक्सटर्नल कंपनसेशन मतलब बाहर से, दोनों एक अपना अपना इफेक्ट सेपरेटली दिखाते हैं, लेकिन जब दोनों बराबर अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो दोनों ही पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करेंगे, एक लेफ्ट साइड पे करेगा, दूसरा राइट साइड पे करेगा, और सेम अमाउंट में सेम स्पेसिफिक रोटेशन से करेंगे, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, एक रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस और माइनस से, या है ना, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस माइनस साइन से डिनोट करते हैं, या डीएल फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद है कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। किसी भी कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, पहली चीज़ कि उस कंपाउंड की जो मिरर इमेज हो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, यानी कि उसके ऊपर सुपर इम्पोज ना हो सके। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब उसका वो कंपाउंड असिमेट्रिक हो। और कोई भी कंपाउंड असिमेट्रिक कब होता है, वो जब होता है जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं, या हम कहें 4 एलिमेंट्स हैं जो कि सिमेट्री के लिए दिए जाते हैं। तो उनमें से अगर कोई भी सिमेट्री हमारे मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगी तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन है कि जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं वो हैं 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कंपाउंड के अंदर वो प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि अब वो जो 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं उनको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे कि वो 4 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होती क्या हैं, जैसे एक्सेस ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से ये 4 सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करेंगे, धन्यवाद।